नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर का महीना। ग्रहों नक्षत्रों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका हमारे जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, स्टडी, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, फॉरेन जाना, अब्रॉड जाना, किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र हो, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, सभी क्षेत्रों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली, भाई कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, किस राशि में है, किस भाव में है। अभी जो कुंडली है कुंभ की, ये है आपकी कुंडली। आपकी मतलब सभी कुंभ वालों की गोचर में फिलहाल जो स्थिति चल रही है, एक प्रारब्ध है जो आपकी जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए उस समय के जो ग्रह नक्षत्र है वो एक अलग है, वहां पर आपका किस्मत लिखी हुई है, यहाँ पर सभी के लिए है, एक ओवरऑल पिक्चर है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो पहले ही भाव में गुरु आते दिखाई पड़ते हैं। गुरु पर ये जो गुरु आएंगे कब आएंगे, ये 21 तारीख के बाद आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो गुरु शनि साथ में जो मार्गी हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब गुरु यहाँ से निकलेंगे तो फिर 20 साल बाद इस तरह का इवेंट आएगा 2039 में जाकर, क्योंकि गुरु काफ़ी तेज़ हैं, आगे निकल जाएंगे, शनि की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो ये जो एक साथ हैं ये बहुत ही अद्भुत घटना है। तो गुरु प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में आपके वृषभ राशि में टॉरस में राहु गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव छठा भाव खाली है, सप्तम भाव भी खाली है, अष्टम भाव भी खाली है, नवम भाव जो भाग्य का भाव है वहाँ पर सूर्य है, मंगल है और बुध है। सूर्य जो है वो तुला राशि में है, भाग्य के भाव में है, नवम भाव में है। कब तक है? 16 तारीख तक। 16 नवंबर के बाद वो आपके दसम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल पूरे महीने आपके नवम भाव में तुला राशि में रहेंगे। बुध 21 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और फिर 21 को ही वृश्चिक राशि में दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो सूर्य यहाँ पर दिखते हैं 16 तारीख को आएंगे, बुध यहाँ पर 21 तारीख को आएंगे वृश्चिक राशि में। केतु पूरे महीने वृश्चिक राशि में दसम भाव में गोचर करते रहेंगे। ये 8 नंबर है ना, ये दिखाता है कि वृश्चिक राशि है। और भाव कौन सा है वो यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां भाव है। 11वां भाव खाली है। 12वें भाव में कालपुरुष की 10वीं राशि मकर में गुरु और शनि दिखाई पड़ते हैं। शनि पूरे महीने 12वें भाव में रहेंगे आपके और गुरु 21 तारीख तक, 21 तारीख को वो आगे निकल जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए इस महीने में जो विशेष बदलाव हैं, सूर्य का बदलाव हो रहा है, मंगल तुला में ही रहने वाले हैं और शुक्र जो है वो धनु में रहने वाले हैं। शुक्र धनु राशि में यहाँ पर आपके एकादश भाव में, एकादश भाव में किसी भी राशि का में हो कोई भी ग्रह शुभ होता है। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर भी शुभ है। तो एक तरह से शुक्र की जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह वो होता है जो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो। तो दोनों, ये यहाँ पर केंद्र है, ये त्रिकोण है, दोनों के स्वामी है यहाँ पर शुक्र और एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और ये एक तरह का पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। पारिजात योग क्या होता है? जैसे पारिजात वृक्ष का नाम सुना होगा आपने कि भाई जो इच्छा करो वो मिल जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो इच्छा करो वो मिल जाता है, पर हाँ कुछ लोगों की कुंडली में जिनका शुक्र जन्म कुंडली में अच्छा होगा, शुक्र की दशा महादशा चल रही होगी, उनकी लाइफ में कई सारे सपने सच हो सकते हैं। कोई अवार्ड्स मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, नेटवर्क सर्किल बढ़ सकता है, कुछ स्त्रियां या फीमेल फ्रेंड्स बन सकती हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हों, क्योंकि शुक्र क्या है, फीमेल एनर्जी को दिखाते हैं। इसके अलावा आर्ट, क्रिएटिविटी, डिजाइन, डांस, ड्रामा, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी शुक्र है। इन चीज़ों से लाभ हो सकता है अगर आप उस फील्ड में हैं। तो एक तरह से जो बाहरी जो लाइफ है वहाँ आपको यश मिल, सम्मान, ये सब मिलने का चांसेस बन रहा है शुक्र की वजह से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो पूरे महीने रहेगा। और चूंकि शुक्र आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, कुंभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र ही होते हैं, वो इतनी अच्छी कंडीशन में है तो एकदम कह सकते हैं कि महीना तो बहुत अच्छा है।
पर इसके बावजूद मैं कहूँगा कि जन्म पत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी की शुक्र की दशा महादशा ही नहीं होगी, और किसी किसी की कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होंगे, उस केस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जब जिस ग्रह की दशा है उसी का रिजल्ट आएगा ना। अगर दशा राहु की चल रही है तो राहु का रिजल्ट आएगा, ना कि शुक्र का। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, हाँ थोड़ा बहुत फीमेल से लाभ हो सकता है, और आप खुद अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन है, आपका मेल बॉस है, फीमेल बॉस है, तो फीमेल बॉस जो है आपको थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हैं, आप उसमें फ़ायदे के चांस है। तो इस तरह से बाई चांस आपके शुक्र की दशा तो है, पर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मलेफिक स्थिति में है, मतलब वो पाप खत्री में आ गए हैं, उनको जो हैं राहु मंगल आदि देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों का आदर करें, मन में शुद्ध विचार रखें। शुद्धता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई का, मन की सफाई, इसके साथ साथ अपने काम में, आपकी वाणी में साफ सफाई होनी चाहिए, और आपकी जो फाइलें हैं या जो भी काम करते हैं वहाँ पर ऑर्डर और खूबसूरती, साफ सफाई दिखनी चाहिए, उससे शुक्र अच्छे होते हैं। शुक्रवार के दिन घर में फ्लावर आदि ला सकते हैं, सुंदर चीज़ों का यूज करना, अच्छी स्मेल का यूज करना शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़िया करता है। नींबू या छोटी इलायची की चाय पीने से भी शुक्र स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हल्दी है ना, हल्दी को बोलते हैं, इसमें गुरु होते हैं, तो औषधियों में ग्रहों की एनर्जी का वास है। ठीक इसी तरह से नींबू है, आपका दही है, इसमें शुक्र का वास है, तो दही स्नान से भी शुक्र शुभ होते हैं, वो एनर्जी होती है उसके अंदर। शुक्र के बाद आ जाते हैं गुरु। देखिए गुरु शनि का जोड़ा बना हुआ है, एक साथ हैं दोनों 12वें भाव में, फॉरेन लैंड के भाव में, और शनि आपके लग्नेश है, लग्नेश भी 12वें भाव में, तो यात्रा का बहुत अच्छा योग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी योग है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, इस सब की तरफ आपका काफ़ी रुझान रहेगा, ज्योतिष आदि की तरफ आपका रुझान, आश्रम आदि की तरफ। आश्रम मतलब कि आपका मन हो सकता है कहीं एकांत में जाने का, मेडिटेशन, अध्यात्म में जाने का। वहीं ये जो 12वां भाव है फॉरेन के साथ साथ हॉस्पिटल, जेल्स, सीक्रेट्स का भी होता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर अगर आपका काम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह से आप डॉक्टर हैं, आप वहाँ काम करते हैं, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ किया है, तो उस केस में वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पर हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश अपने से 12वें भाव में जब होता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। खर्चा बढ़ा रहेगा 21 तारीख तक। 21 के बाद जब गुरु लग्न में आएंगे तो धन आएगा, और फिलहाल में धन या तो फॉरेन सोर्सेस से आएगा, बाहर के सोर्सेस से आ सकता है, आपने जो दिया हुआ धन है वो वापस आ सकता है, अदरवाइज आप हॉलीडेज वगैरह या कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च होगा। आपकी 7.5 शुरू हो चुकी है, पर जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ लग्न वाले, राशि पर ही 7.5 होती है, याद रखिएगा। लग्न पे 7.5 नहीं होती, पर स्टिल 12वें भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया नॉर्मली, पर चूंकि अपनी राशि में है और यहाँ पर विमल नाम का रोज एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अच्छा ही फल देंगे। पर एक कंडीशन है जिसमें 7.5 थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, राहु के साथ में चंद्रमा है और उस पर शनि की भी दृष्टि है, उस केस में फिर 7.5 थोड़ा दिक्कत करेगी। उसमें क्या करें, माता काली की पूजा करें, बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, वृद्धों का सम्मान करें, अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी जो हो सकता है वो हेल्प अवश्य करें। और शनिवार के दिन कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी कुत्ते को खाना खिला दिया, गाय को खाना खिला दिया, कौवे को खाना खिला दिया, जो वास्तव में भूखा है, जिसको खाने की ज़रूरत है, शनिवार वाले दिन। उस दूसरे दिन भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको एक ही दिन खिलाना तो उस दिन खिलाइए। और अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उस दिन एक ही कुत्ता है मोहल्ले में, उसी को सब खिला रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन खिलाओ तो बेटर है, ताकि उसके लिए अच्छा हो। धर्म की परिभाषा तो यही है ना, कि ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड है, उसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने वचन ले लिया था कि जो भी राजगद्दी पे बैठेगा मैं उसी की बात मानूंगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपना अस्त्र उठाकर उनको समझाया था कि प्रतिज्ञा हो, रेमेडी हो, उसका सूक्ष्म अर्थ समझना है। ऐसा नहीं है कि आप शनिवार को खिलाओगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। अगर उस का वास्तव में उससे कुछ भला हो रहा है तो मिलेगा, पर अगर ऐसा हो रहा है कि आपके खाने की वजह से वो कुत्ता या गाय बीमार हो रही है क्योंकि उस दिन एक्स्ट्रा खा लिया, तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। याद रखिए इस बात को। तो धर्म को समझिए आप। इसके बाद देखिए शनि की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो तृतीय भाव पर पड़ेगी, 1, 2, 3
दूसरे भाव पर पड़ेगी तीसरी दृष्टि शनि की, और सातवीं और दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी शनि और गुरु की साथ में, और जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकती है, धन के मामले में एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, परिवार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। धन के मामले में भी आप कहोगे कि परिश्रम, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, मेहनत का बहुत रोल है। अगर आप आलस से करेंगे, अगर आप नशे की तरफ थोड़ा जाएंगे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। शनि के नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव में आता है शनि आलस से दे सकते हैं आपको, शनि आपको नशे आदि की तरफ भी ले जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना है। शनि पॉजिटिव भी है, कैसे रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं आपको, हार्ड वर्किंग बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, प्लानिंग वगैरह भी सिखाते हैं, अपने लक्ष्य पे डटे रहना, प्रैक्टिकल होना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलेंगे तो शनि की 7.5 आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि छठे भाव पर आप कुछ अच्छा करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, सर्विस का भाव भी है ये भाव रोग ऋण शत्रु का भी है, तो आप किसी को मदद कर सकते हैं उसका ऋण उतारने में। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने बिल्कुल बनता है, और किसी लड़ाई झगड़ेबाजी में नहीं उलझना है, क्योंकि एक तो गुरु शनि की दृष्टि छठे भाव पर, ऊपर से शनि गुरु भी 12वें भाव में, और दोनों ही भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जेल आदि को दिखाते हैं, प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, तो उससे थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि ये भाव सर्विस का भी है, मेहनत का भी है, हार्डवर्क का भी है, और अपने किसी कंपटीशन को क्रैक करने का भी है, तो उसके लिए अच्छा है। उस तरह की एनर्जी आपके अंदर रहेगी। अगर कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे भागेंगे नहीं, उसको फेस करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और वही जीतता है जो हार नहीं मानता। और जो हार मान ली जिसने, वो जीत के भी हार ही गया। तो आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और जो यश, नाम, पद, प्रतिष्ठा आपको कमानी है वो कमानी है, वो मिलेगी नहीं। कहावत भी है कि इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलता नहीं है, मांगने से नहीं मिलता है, कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। और अर्न करने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ते रहो, एक एक कदम आगे बढ़ाते रहो, और जो है उसके लिए थैंकफुल रहो, क्योंकि जब जो है उसके लिए थैंकफुल नहीं हो तो जो मिलेगा उसके लिए भी थैंकफुल हो नहीं पाओगे। और अगर थैंकफुल नहीं हुए, खुशी नहीं रहे, कुछ लाइफ में जो मिला उसको उसके प्रति आपकी कृतज्ञता ही नहीं रही, तो वो लाइफ ही बेकार हो जाएगी। भले ही आपने कितने ही अचीवमेंट क्यों ना कर ली हो, वो दिखाने के लिए अच्छी लग सकती है, फोटो में अच्छी लग सकती है, दूसरों को अच्छी लग सकती है, पर वो लाइफ नहीं होगी। इसलिए कृतज्ञ हों जो ईश्वर ने दिया है, मानव जीवन दिया है, हाथ पैर दिए हैं, और किसी के पास फैमिली है, जो भी कुछ है, आंखें हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहना भी ज़रूरी है। सूरज जैसा चमकना चाहते हो तो पहले सूरज के जैसा जलना सीखो। अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, मतलब वक्त का इंतजार मत करो। सुबह शीघ्रम, जैसे रावण ने कहा है, भगवान राम ने जब लक्ष्मण को पूछा था, भेजा था रावण से ज्ञान लेने के लिए, तो उनमें से एक बात ये भी आई थी, सुबह शीघ्रम। सही काम के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अभी से समय है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और नॉलेज को बढ़ाने का, अपग्रेड करने का, अपने ज्ञान को बढ़ाने का समय अभी है, इसी वक्त है। उसके लिए आप शुभ मुहूर्त मत निकालो, कुछ चीज़ों के लिए मुहूर्त शुभ हमेशा रहता है। इसके बाद देखिए शनि की बात होगी, शनि की रेमेडी की बात होगी, माँ काली, हनुमान जी की पूजा, पीपल आदि ये सब। इसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए गुरु शनि में गुरु नीच के हैं, गुरु नीच के हैं, और गुरु आपकी कुंडली में दोनों धन के मालिक हैं, धन के हैं। तो 21 तारीख तक हो सकता है कि धन के मामले में बहुत ज़्यादा लाभ ना हो, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च भी रहे, और अगर होगा भी तो फॉरेन सोर्सों से हो सकता है, या फिर आय भी पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहे आपका। पर 21 के बाद धन के मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। एक बात और भी है यहाँ पर, जो गुरु नीच के हैं उनका भंग शनि से हो रहा है, और ये अगले 20 साल के लिए, आज के बाद 20 साल बाद ये इस तरह की नौबत आएगी, करीब 2039 में, तो थोड़ा सा कम। तो ये क्या कहना चाह रही, जो पिछला बदलाव आया ना 1-2 साल से साथ में जो चल रहे हैं गुरु शनि, ये बहुत बड़ा बदलाव था अगले 20 साल के लिए। और ये कोरोना वगैरह जो भी आया है, अब ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी जब गुरु छोड़ के निकल जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई अगले 20 साल तक आपको अपने गुरु का जो निचत्व है उसको भंग रखना है, मतलब उसको
भंग नहीं होने दें। तो गुरु क्या है? आपका ज्ञान है, नॉलेज है, आपकी क्रिएटिविटी है, धन है, आपका स्पेकुलेटिव गेन है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका धर्म है, और बहुत कुछ जो संपन्नता है वो सब गुरु, वो सब आपको बना के रखना है। तो उसका नीच भंग कौन करेगा? शनि करेंगे। शनि कौन है? कर्मा, मेहनत, हार्डवर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, टाइम टेबल के थ्रू चलना। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हो रहा है, प्लान बनाना और फिर उस प्लान के अचीव करने के लिए कोई रास्ता निकालना, और फिर रास्ता निकालना नहीं, उस पर चलना भी। तो कर्मा है, अपने कर्म को आपको सुदृढ़ रखना है। कर्मा दो तरह का होता है, एक फिजिकल, मेंटल, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना, और स्पिरिचुअल, दूसरों के प्रति, अपने से जो बड़े हैं रेस्पेक्ट उनके प्रति, जो छोटे हैं उनके लिए प्रेम, जिनको हेल्थ की आवश्यकता है, किसी की हेल्थ खराब है, बेचारे की टांग टूट गई है, किसी को कुछ हो गया है, वो ये मत सोचिए कि वो किसी का भी हो सकता है। दुख सबकी लाइफ में आता है, बस अंतर इतना है कि आज उसको दुख है, कल आपको हो सकता है। तो उस करुणा, उनसे उसको समझ पाना, उसकी फीलिंग को समझ पा के उसकी हेल्प करना, ये भी आपका कर्तव्य है। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो गुरु का नीच भंग होता रहेगा, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, धन आपके उसमें आता रहेगा आपके लिए, और नेटवर्किंग आपकी बढ़ती रहेगी, आपकी संतान, आप अपने आप को लकी फील करेंगे। इस तरह का संकेत दे रहा है ये गुरु शनि का अंतिम मिलन। इसके बाद गुरु आगे निकल जाएंगे। तो 21 तारीख तक ये रहा हमारा। यहाँ से 21 तारीख तक हम गुरु की दृष्टियाँ देखें तो 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर है। माता से संबंधित कुछ इवेंट हो सकते हैं, घर जमीन जायदाद से संबंधित कुछ इवेंट रह सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, पर गुरु की दृष्टि से कहीं ना कहीं घर, भूमि, वाहन थोड़ा सा उसका लेने का योग बनता है। पर चूंकि यहाँ राहु बैठे हैं तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रह सकती है। गुरु और शनि की यहाँ पर दृष्टि है, उसकी हमने बात कर ली। और गुरु की जो अष्टम पर दृष्टि, अचानक धन प्राप्त, तो अपने आप वाला धन तो खर्च होगा जो आपने कमाया है, पर कुछ इनहेरिटेंस आदि से लाभ हो सकता है, कुछ अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, एक्सीडेंट आदि का भी हल्का सा योग बनता है। तो ड्राइविंग वगैरह का सेफ करें। जब गुरु लग्न में आ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। लग्न क्या है? आप हो, आपकी प्रतिभा है, आपका सम्मान है, आप खुद हो। लग्न मतलब आप। किसी कुंडली में लग्न का मालिक वीक होता है तो फिर उसमें कैसे ही राजयोग क्यों ना बने पड़े हों, उसका कुछ रिजल्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भाग्य है भी तो भाग्य का यूज कौन करेगा? आप करोगे। काम है भी, उसको करेगा कौन? आप करोगे। आपको रास्ता सामने आ भी गया तो उस पर चलेगा कौन? आप चलोगे। और लग्न ही कमजोर हो तो फिर अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी पर कभी वो व्यक्ति उसका लाभ उठा नहीं पाएगा। और जब लग्न में गुरु आए तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी, आप दूरदृष्टि रख पाओगे, आप आगे की सोच पाओगे, आप क्रिएटिव रहोगे, क्योंकि यहाँ से पंचम पर दृष्टि, आप फन मतलब लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे, आपको स्पेकुलेटिव गेन भी होंगे, आपके जीवन में कोई प्रेमी, प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी आदि भी आ सकता है। इसकी संभावना बहुत है, क्योंकि सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि, पंचम पर भी दृष्टि, प्रेम पर भी दृष्टि, विवाह पर भी दृष्टि, मिलन पर भी दृष्टि, शादी पर भी दृष्टि। पर सप्तम भाव इसके साथ साथ कौन है? बिजनेस भी है, तो बिजनेस भी बढ़ सकता है। पंचम भाव और क्या है? स्पेकुलेटिव गेन के साथ साथ आर्ट है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है। तो इन सब में गुरु का आशीर्वाद रहेगा। इस चीज़ में अगर आप हैं तो उसमें आपको अच्छा गेन हो सकता है। खास करके कब? अगर आपकी कुंडली में गुरु किसी राजयोग में हो, अच्छे योग में हो, शुक्र के साथ हो तो, क्योंकि शुक्र आपके सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो फॉरेन लैंड के लिए अच्छी है, ज्ञान के लिए अच्छी है, किसी विद्वान व्यक्ति से मुलाकात के लिए अच्छी है, अब्रॉड जाने के लिए अच्छी है, बाहर जाने का चांसेस हो सकता है, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। पिता से कहीं ना कहीं गुरु बचाव करते रहेंगे उनके साथ संबंधों में, क्योंकि सूर्य नीच के होते हुए भी चूंकि गुरु की दृष्टि आएगी। सूर्य तो 16 तारीख तक की नीच के हैं, उसके बाद सूर्य आगे निकल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि 21 तारीख के बाद से पिता के संबंधों में सुधार आएगा, उनकी लाइफ में भी कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, और भाग्य में भी सुधार आएगा आपका 21 तारीख के बाद, ज़्यादा सुधार आएगा। भाग्य तो आपका साथ फिर भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, क्योंकि शुक्र जो भावेश हैं इस भाव के, भाग्य भाव के जो भावेश हैं, जो शुक्र हैं, वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इस वजह से। तो ये हो गया आपका गुरु का भी। गुरु बाई चांस उतने अच्छा रिजल्ट नहीं देते तो ज्ञान की तरफ बढ़ें, नॉलेज एक्वायर करें, लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करते करें। कौन सी नॉलेज? बाहर की नॉलेज तो है ही, अपने काम की, क्योंकि अपने काम की नॉलेज नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। आत्म नॉलेज, आत्मज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि काम करेगा कौन? आप ही तो करोगे।
और काम करोगे तो उसमें अप एंड डाउन्स आएंगे, सुख और दुख आएगा। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप सुख में ज़्यादा उठ सकते हो इधर उधर, और दुख में ज़्यादा डूब सकते हो। तो उसके लिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। कर कौन रहा है भाई, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आत्मज्ञान बढ़ाइए, उससे गुरु मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ हल्दी केसर का यूज करना नहाने के पानी में, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना श्रद्धा से, 1 माला 2 माला, इतना तो करना पड़ता है। थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा, वो भी लंबे समय तक। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण की कोई मदद कर सकते हैं। गुरु बच्चों से भी जोड़े हैं, बच्चों को कोई गिफ्ट वगैरह देते रहना, अनाथालय वगैरह में कोई आप हेल्प करा सकते हैं जितना हो सके। और उसकी कोई ऐसा नहीं है कि अनाथालय में आपने हेल्प करा दिया फिर आप वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा हो, नहीं, ऐसे नहीं। निष्काम करना है तो दिल से कीजिए, और नेकी कर दरिया में डाल। कर्म चक्र है, आप तक पहुंच ही जाएगा। कब पहुंचेगा प्रभु सबसे श्रेष्ठ जानते हैं, तो उस बारे में सोचना नहीं है। अच्छा कर्म करना है, भूल जाना है, कर्म करते रहना है, रिजल्ट को भूल जाना है। तो ये गुरु के बारे में हो गया। इसके बाद देखिए मंगल जो हैं वो भी आपके 10वें भाव के मालिक हैं, 3य भाव के मालिक हैं, 9वें में जा रहे हैं। आपका बहुत ध्यान रह सकता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और कहीं बाहर जाने का बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। हायर नॉलेज के लिए आप कहीं जा सकते हो, हायर एजुकेशन। अगर जाएंगे भी नहीं तो यूट्यूब के थ्रू या किसी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कुछ आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। यात्राओं का योग है। आपका जो छोटा भाई है उसकी लाइफ में कोई भाग्यशाली चीज़ हो सकती है, या वो अपने भाग्य की तरफ जा सकता है, उसके लिए अच्छा महीना जा रहा है। पिता का भी हेल्प अच्छा है, पिता के लिए भी ठीक रहेगा। हालांकि उनको थोड़ा स्वास्थ्य की ध्यान जरूर रखना है 16 तारीख तक, उसके बाद बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो काम से रेस्ट लेकर थोड़ा सा समय भाग्य को, नॉलेज को, विजडम को देने की कोशिश करोगे। यहाँ से मंगल की 4 दृष्टियां हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 3य भाव पर, 8वीं दृष्टि राहु पर। देखिए राहु जो 4थे भाव में है उस पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। राहु पहले से ही बैठे हैं। तो खास करके 21 तारीख के बाद माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 21 तारीख के आसपास माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और आपके बंधुओं से थोड़ा बहुत झगड़ा आदि हो सकता है। घर में थोड़ा कलह का वातावरण रह सकता है। कभी कभी ये कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपके दिल को परेशान करे। आत्मिक शांति में, क्योंकि आप जो धर्म की तरफ बढ़ोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे चाहा था, ऐसा सोच रहा था मैं, पर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब उल्टा ही था। तो कुछ बातें मन को परेशान कर सकती हैं। इस तरह का योग है मंगल की वजह से, राहु की वजह से। मंगल की जो 3रे भाव पर दृष्टि है वो अच्छी है। पराक्रम रहेगा, मेहनत रहेगा, एफर्ट रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, आपके अंदर एनर्जी रहेगी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने की। ये मंगल भी हो गया जी। सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 तारीख तक नीच के हैं, 9वें भाव में हैं। तो 9वें भाव में सूर्य अच्छे होते हैं, धर्म की तरफ ले जाते हैं। पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिता बॉस का। पर चूंकि नीच के हैं तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना वो तो आप करते ही रहे होंगे, करते भी होंगे। सूर्य के मंत्रों का जप, ओम घड़ी सूर्य आदित्य, और नहीं तो संडे को तो करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ सूर्य नीच के हों तो कभी कभी इस तरह का डिलेमा आ सकता है, धर्म अधर्म, इनमें से कौन सा चूज करें। तो जो आत्मा सो परमात्मा, जो रियली आपको पता है वही करना है। फ़ायदा नुकसान को छोड़कर जो आत्मा कहती है ये सही है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करना है, खुद को बीच में ना लाके, ईगो को बीच में न लाके। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद सूर्य 10वें भाव में है, अपने मित्र की राशि में, पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि का चांसेस बनता है। पर 25 तारीख को, 25 से लेकर 28 तक बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, इस तरह का है। या फिर कर्म के स्थान पर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। कारण क्या है, सूर्य केतु साथ में आ जाएंगे, थोड़ा सा आसपास आ जाएंगे, इस वजह से। अदरवाइज जो है 16 के बाद से लेकर 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक कैरियर के लिए अच्छा है। उसके बाद भी, क्योंकि सूर्य जो है उसके बाद कहाँ जाएंगे, एकादश में, 10वें एकादश में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। सूर्य कौन है, आपके सप्तम के मालिक हैं। तो सप्तम का मालिक पहले 9वें में फिर 10वें में। स्पाउस के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए ठीक ही है, उससे लाभ होगा। आपकी मुलाकात अपने प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, धर्म आदि के जगह पर हो सकती है, काम की जगह पर हो सकती है 16 तारीख के बाद। और मैं आप कह सकते हो कि प्रेम के लिए महीना अच्छा ही है, प्रेम के लिए महीना काफ़ी ठीक है।
शुक्र की वजह से, गुरु की वजह से, सूर्य की वजह से, जो कि सप्तमेश है, तो लव के मामले में, प्रेम के मामले में अच्छा समय है। इसके बाद देखिए बुध की अगर हम बात करें, बुध आपके लिए भाग्य के स्वामी है और अष्टम के स्वामी है, नवम में है, तो अपने संतान के भाग्य में वृद्धि होगी, संतान से भाग्य में वृद्धि होगी, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर पाएंगे, स्पेकुलेटिव गेन से आपको, मतलब स्टॉक मार्केट, ये सब जो चीज़ें हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है। आपका जो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वो बढ़िया रहेगा। नॉलेज आप काफ़ी एक्वायर कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो नॉलेज के लिए समय बढ़िया रहेगा। बुध 10वें भाव में जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों कौन से योग हैं? कुल दीपक योग है, मतलब आपके कुल में आपका नाम हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व महसूस हो, या फिर आपकी संतान कुछ ऐसा करेगी कि आपको उनके ऊपर गर्व महसूस हो। तो बुध बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाई चांस बुध आपके उतने अच्छे नहीं है तो क्या करें? किन्नरों की हेल्प करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बुध बुद्धि है, वाणी है, तो अपनी वाणी का सदुपयोग करें, अच्छी तरह से बोलना चाहें, अच्छे भाव के साथ बोलें, अच्छी मंशा के साथ बोलें। आपकी जो मंशा हो बताने की, कहने की, दूसरों के कल्याण की ही हो, ये भी इसका उपयोग है। अच्छी तरह से बोलना तो है ही, सत्य को भी इस तरह से कहें कि उस व्यक्ति का भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो, क्योंकि सत्य भी इस तरह से कहा जा सकता है कि वो ना उसके काम आए, ना आपके काम आए, ना किसी के काम आए। तो कहने के लिए सिर्फ सत्य नहीं कहना है, थोड़ा सा उसकी मंशा भी होनी चाहिए। और कई बार तो झूठ, हल्का सा झूठ कभी कभी किसी की जान बचा सकता है और किसी की बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, वो भी किसी अच्छे व्यक्ति की, तो वो भी सत्य हो जाता है। क्योंकि धर्म है ही ऐसा, धर्म कोई ऐसा नहीं है कि ईंट है। ठीक ईश्वर, जैसे कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक है, कुछ कहते हैं ईश्वर बहुत सारे हैं, अनंत है, हर जगह है, तो दोनों ही बातें सही हैं। वो दोनों की परिभाषा में नहीं आता, इधर भी है और उधर भी है, तभी तो ईश्वर है। इसके बाद देखिए बुध की भी बात होगी, राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु आपके 4थे भाव में चल रहे हैं, माता से थोड़ी दूरी, मातृभूमि से थोड़ी दूरी, मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। केतु 10 में है, कार्य में आप बहुत ध्यान लगाओगे, मन लगाओगे, कार्य बड़ी एफिशिएंसी से करोगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन रहेगा बॉस से, कार्य से। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते रहोगे, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इस सब को भी अपनी लाइफ में रखोगे तो कार्य थोड़ा आपका बेटर चलेगा। अगर केतु की दशा चल रही है तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सबको लाइफ में रखना ही चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करनी ही चाहिए। और हेल्प तो देखिए हमारा करना कर्तव्य ही है, तो क्यों ना इस बहाने, जैसे केतु के मछलियों को दाना डालना, कुत्तों को दाना डालना, और दाना मतलब खाना डालना, और इसके साथ साथ और भी कुछ हेल्प करते रहें गरीब लोगों की, वो थोड़ा बहुत हर ग्रह के में आती है। और ये कहीं ना कहीं यही संदेश देती है कि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम जो भी कुछ मिलता है उसमें से कुछ पार्ट जरूर किसी की हेल्प में, किसी की सहायता में खर्च करें। ये केतु का भी हो गया। राहु का मैंने बताया, राहु नॉर्मली 4थे भाव में बहुत बेस्ट नहीं माने जाते, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं। धन के मामले में ठीक है, पैसा आपके पास आ सकता है। और किस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, और भाग्य का प्रयास करते रहोगे तभी रिजल्ट आएगा। अचानक से आप उम्मीद करो, चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, एफर्ट करते रहना पड़ेगा, एफर्ट डालते रहना पड़ेगा, तब तक ही रिजल्ट आएगा। राहु यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और कुछ चीज़ों के लिए राहु जो है वो अच्छे भी हैं, जैसे धन ठीक है, धन के मामले में ठीक है, आपकी स्टेटस जो है ना दुनिया में वो बना रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि रहेगी अगर आप एफर्ट करते रहोगे, वो भी कैसे? धर्म के थ्रू, अच्छे रास्ते के थ्रू। तो राहु केतु सभी को हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के मामले में। देखिए इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं, और चलो शुरुआत करते हैं। 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 तारीख को मंगल को धनतेरस है। धनतेरस माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ त्योहार है, तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो आप पे बनी रहे। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 तारीख को गुरुवार को दीपावली है, दिवाली है, नरक चतुर्दशी या कार्तिक अमावस्या है, तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। कहीं कहीं पर इस दिन माँ काली की पूजा भी होती है, प्रभु श्री राम की भी पूजा होती है। तो ये जो दीपों का जो त्यौहार है, लाइट का जो त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ जो लाइट है, वो आपके जीवन में ढेर सारा प्रकाश, हैप्पीनेस, संपन्नता लेकर आए।
इसके बाद देखिए 5 तारीख का गोवर्धन है, 6 तारीख की दौज है, शनिवार की गोवर्धन शुक्रवार का हुआ, 10 तारीख का बुधवार की छठ पूजा है और 14 तारीख का इतवार का रविवार का देव उत्थान एकादशी है, 16 तारीख का मंगल का हमारा प्रदोष व्रत है, संक्रांति है। मतलब सूर्य राशि चेंज कर रहे हैं, आत्मा है सूर्य, स्थिर आत्म कारक है, आत्मा सो परमात्मा। तो ये जो त्योहार है, अमावस्या का हुआ, इस बार दीपावली पड़ेगी उस दिन, या संक्रांति का हुआ, ये हमारे पुत्रों पूर्वजों हमसे, क्योंकि वो कुंडली में अगर आप देखोगे ना 1, 5, 9 मतलब पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। पहला आप, पंचम आपकी संतान या फ्यूचर, नवम आपके पितृ या पास्ट। अब इसमें माता भी आती हैं, ऐसा नहीं कि माता नहीं आती हैं, तो हमारे उनसे रिलेटेड होता है। इसलिए अमावस्या को, संक्रांति को अपने पूर्वजों को याद करना, गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करना, कुछ दान देना उनके नाम से, कुछ अच्छा कार्य करना उनके नाम से, तो बहुत पुण्य माना जाता है। तो उस दिन व्रत आदि का भी बड़ा महत्व है। संक्रांति के बाद आपका 19 तारीख का शुक्रवार की कार्तिक पूर्णिमा है, 23 तारीख का मंगल का संकष्टी है और 30 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है। तो इस तरह से हैं इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।